अब क्या होगा? क्या बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाएगा? क्या बहरिया टाउन को डीएचए एक्वायर करेगा? क्या बहरिया के लोगों की प्रॉपर्टी सिक्योर है? बहरिया से मुंसलिक लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसे तमाम सवालात के जवाब आज हम आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तला राजपूत, जिनसे हम तमाम तरह सवालात के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाएगा? बड़ा सवाल सुनने को मिला है। आजकल काफ़ी न्यूज़ के अंदर वो चल रहा है, तो मैं बेसिकली एक केस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक अब्दुल कादिर ट्रस्ट से लिंक्ड है, जिसके अंदर 190 मिलियन पाउंड्स की जो पेमेंट थी, अ, वो इन्होंने प्ली बार्गेन के अंदर जो इनका बना था 9 अरब का, तो इन्होंने 9 अरब की अमाउंट जो है वो पे करनी थी। उसके अगेंस्ट इन्होंने ये किया था कि 8 प्रॉपर्टीज़ थी रावलपिंडी की, और 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्होंने प्लेज कराई थी कि अगर हम आपको पेमेंट नहीं कर पाते तो आप ये प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं। तो कुछ पार्शियल पेमेंट्स उसके बाद बैरिया की तरफ से हुई, जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो गई और 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बच गई, जिसका आप अभी सुन रहे हैं। तो वो 6 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब क्लियरेंस मिला, क्योंकि नैब कभी भी कुछ अपनी तरफ से खुद से नहीं कर सकती, नैब को हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का क्लियरेंस चाहिए होता है। जब कोर्ट का क्लियरेंस मिला तो उनको ये क्लियर मिल गया कि अब इसको प्रॉपर्टीज को ऑक्शन किया जाए। सो इट इज जस्ट रिलेटेड टू दिस वन पर्टिकुलर केस। इसका बैरिया टाउन बाकी से कोई लिंक नहीं है। तो क्या बहरिया को डीएचए एक्वायर करेगा? ये भी एक रूमर था जो मेरे भी सुनने में आया। देखें, इस तरह से चीज़ें नहीं होती। हमेशा से जितनी भी चीज़ें हैं वो लीगल बेसिस के ऊपर चल रही होती हैं। सो डीएचए का एक और केस जो लोग अक्सर लिंक करते हैं वो ये है पार्क व्यू के साथ। पार्क व्यू फाइनेंशियल इश्यूज के अंदर जब था तो पार्क व्यू की मैनेजमेंट ने खुद डीएचए को ऑफर किया। इन्होंने बैठ के उसकी डील की है और ये एक वॉलंटरीली हैंड ओवर था। अगर यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये सिर्फ इस केस के अंदर सिनेरियो के अंदर पॉसिबल है कि अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं और कोर्ट की क्लियरेंस मिलती है इसके ऊपर और मलिक साहब खुद हैंड ओवर करते हैं डीएचए को, अगर बैरिया की मैनेजमेंट खुद हैंड ओवर करती है। और उसके अंदर भी एक बड़ा सिवियर प्रोसेस है। आसिफ भाई, इसका प्रोसेस ये है कि आपकी जो डीएचए एक्वायर करेगा, प्लॉट बाय प्लॉट उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। पूरे उसके जो हैं वो लीगल बायआउट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं ये प्रोसेस होगा। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इस टाइम पे दो केसेस हैं, क्योंकि पार्क्यू को भी जब डीएचए ने एक्वायर किया था तो वो एसेट्स तो एक्वायर करते हैं, साथ लाइबिलिटीज भी उन्होंने एक्वायर करनी होती हैं। तो दो जो लाइबिलिटीज हैं वो भी डीएचए को एक्वायर करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम डीएचए स्टैंड पॉइंट मुझे भी नहीं समझ आता कि वाई डीएचए वुड डू दिस। चलें, माशाल्लाह ये क्लियर हुआ। चीज़ें बड़ी लोगों की र्यूमर चल रहा था, लोग बड़े डिसपॉइंट हुए थे। तो क्या लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिक्योर होंगी? लोगों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो टोटली सेफ हैं। सिर्फ बैरिया के जो 2 केसेस हैं वो चल रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। इससे पहले का भी एक केस चल रहा है मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, एमडीए का, जो 2013 से चल रहा है। तो उसका भी आपने कितनी को दफ़ा सुना होगा, बिकॉज ये जब इतने मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट होती हैं तो कुछ थोड़े बहुत इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट और बहरिया टाउन से मुंसलिक लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? हाँ, इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट को क्यों अरेस्ट किया गया। देखें, होता ये है कि नैब ने जो लॉ फॉलो करना होता है वो होता है नैब ऑर्डिनेंस। नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अब जब स्टेक होल्डर्स और डायरेक्टर्स बैठे हैं उस प्ली बार्गेन के अंदर, और जब उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि हाँ मलिक साहब आपको पैसे देंगे, अगर ये फॉर एग्जांपल ये जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हमारी लैंड यहाँ पर है और हम आपको श्योरिटी देते हैं इस चीज़ की, तो जब वो उसके प्ली बार्गेन का पार्ट हैं तो फिर वो उसमें से स्किप नहीं हो सकते। नैब के पास ये राइट्स हैं कि वो अरेस्ट कर सकें, लेकिन नैब को जो प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर है वो कभी भी किसी भी तरह से नहीं हो सकती अनलेस कि आप ना चाहें। अगर बैरिया ये प्रॉपर्टीज प्लेज ना कराता तो ये प्रॉपर्टीज भी ऑक्शन ना होती। ओपन फार्म का क्या होगा? बहुत से लोगों ने ओपन फार्म प्लॉट्स लिए हैं जो कि किसी के नाम पे नहीं है, जो अभी तक स्टिल बहरिया के पास हैं। वो लोगों ने खरीदे हुए हैं, तो उनका क्या होगा? देखें, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे, ओपन फॉर्म बेसिकली आप उस प्लॉट की बात कर रहे हैं जो अभी किसी के नाम पे नहीं चढ़ा।
जो एक फ्रेश प्लॉट्स आए हैं वो अभी किसी के नाम पे नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ओपन फॉर्म जो है, देखें ये ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं हमारी मार्केट के अंदर, और उसके अंदर ये होता है कि टैक्स वगैरह जो है उससे बच जाते हैं लोग, तो उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह चल रही होती हैं। बट अगेन, जब तक कि वो ओपन है, या हम जिस तरह से ओपन चेक्स को कंसिडर करते हैं या किसी और चीज को, वो तब तक जो है वो किसी मतलब कि हम सादी जबान में अगर मैं कहूँ तो किसी खाते में नहीं है। तो वो जब सबमिशंस वगैरह होंगी तो वो एक स्ट्रॉन्गर जो है वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एज अपोज टू कि ओपन फॉर्म एक बड़ा वीक डॉक्यूमेंट है। मेरा तो एडवाइस ये है कि लोगों को ओपन फॉर्म ना रखें। अगर आपसे ओपन फॉर्म गुम जाता है या कोई चोरी कर लेता है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई बैकअप है, ना कोई डुप्लीकेट है। जिस तरह से किसी एक टाइम पे मशहूर हुआ था कि 1 to 5 को फौरन से नंबर लगवा लो, अगर आपने नहीं लगवाया और वो चोरी हो गई तो एफआईआर भी नहीं काट सकते क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप बहरिया टाउन का? आई थिंक बैरियर टाउन का अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो बैरियर टाउन इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बहुत सारे मुख्तलिफ जो इनके जैसे प्रोजेक्ट्स हैं नवासा वो वगैरह। सारे आ जाते हैं। तो अगर मैं मी बीइंग इन लाहौर, मैं अगर इसको लाहौर में देखता हूँ, या इस्लामाबाद का भी मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, कराची काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत बड़ा डेवलपमेंट की है। लेकिन जो एरियाज मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी या एमडीए स्वैप के अंदर फॉल कर रहे थे, अभी उनकी आई थिंक क्लियरेंस का वेट करना चाहिए। मैं एज एन इन्वेस्टर अभी फॉरेन से कराची के उन एरियाज में नहीं जाऊंगा। मैं कराची के उन एरियाज में रहूंगा वो प्रीसेंट्स जो अभी डेवलप हो चुके हुए हैं। लेकिन अगेन वो सोसाइटी डेवलप होनी है। इस चीज़ को आप जहन में रखें कि इस्लामाबाद और लाहौर को 20 से 25 साल लगे हैं जिसके अंदर ये एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ हमेशा की जाती हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हो। लाहौर का अगर मैं कंसिडर करूँ तो लाहौर में जिस पेस के साथ आपके मॉल्स बन रहे हैं, आपके डिफरेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं जिनके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, रिहाइशें आ रही हैं, घर सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, जो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। मैं एक अगर इसकी सादी सी मिसाल दूं, एक बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर ऑफिसेज बनते हैं, दुकानें बनती हैं। जब लोग आके वहां पर अपनी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उनके एम्प्लॉयज और जो उस बिजनेस से रिलेटेड बंदे हैं उनको रिहाइश के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे बहरिया टाउन को। जी। जितनी आपके पास यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, जैसे अब पंजाब यूनिवर्सिटी बन रही है बहरिया लाहौर के पास, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज अभी 7 यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी टोटल जो बैरियर के साथ लगी। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, इनको रिहाइश चाहिए। अल्टीमेटली वो बैरियर के अंदर मूव करेंगे। सो बैरियर के अंदर जो डेवलपमेंट की एक्चुअल पेस चल रही है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। प्लस आपका रिंग रोड की जो है वो अनाउंसमेंट होनी है, अभी वो कंप्लीट होना है। ये कराची वाली जो आपने बात की है, तो कराची का तो 460 बिलियन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 अरब है। तो इसमें क्या ये बैरियर डिफॉल्ट नहीं कर जाएगा इतने पैसों में? दो एक्चुअल केसेस हैं अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया। एक केस है अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसके अंदर क्या हुआ था। दूसरा जो केस है बैरिया के ऊपर, वो 2013 का है, जो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है। उसकी जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि बेसिकली बैरिया ने लैंड पार्सल्स परचेज किए थे 6 से 8 लाख के, और वो 6 से 8 लाख वाले जो पार्सल्स थे वो इन्होंने स्वैप किए थे, बेसिकली एक्सचेंज किए थे मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, कराची सुपर हाईवे वाली जगह पे। वो बड़ी प्राइम लोकेशन बनती थी, तो उसका फिर कोर्ट ने नोटिस लिया, और फिर हुआ ये कि बेसिकली वो कॉलोनियल लॉ के थ्रू वो जमीन दी नहीं जा सकती थी। और जो आपने सवाल पूछा ना कि लोग कितने सिक्योर हैं, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लोगों के साथ। लोग इस वजह से सिक्योर हैं क्योंकि लोगों ने वहां पर प्लॉट्स की परचेजिंग कर ली हुई थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो डिसीजन को चेंज किया था। वो जो स्वैप था उसके अंदर, अब उसका ओरिजिनल जो डिसीजन था, ओरिजिनल डिसीजन ये बनता था कि कोर्ट जो है इनको लैंड पार्सल्स इनके वापस करे और मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जगह उनको वापस चली जाए। लेकिन क्योंकि लोगों ने बाइंग कर ली हुई थी और लोगों का इंटरेस्ट बचाना था, कोर्ट ने लोगों को देखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अलाउ किया कि बैरियर टाउन को कि आप डेवलपमेंट करें और जो लोगों को आपने प्लॉट्स बेचे उनको डेवलप करके दें। अब उसके अंदर हुआ ये कि वो जो 460 बिलियन है, वो किस तरह से इन फ्यूचर अगर नहीं पे होता तो बैरियर टाउन पे उसके क्या इफेक्ट आएंगे। उसका इफेक्ट ये होगा कि 17,000 तकरीबन एकड़ है, 16,886 एकड़ हैं टोटल। 17,000 एकड़ में से पार्शियल पेमेंट्स इन्होंने काफी हद तक कर दी हैं, जो इन्होंने कमर्शियल्स लॉन्च किए थे सुपर हाईवे के साथ।
तो वो जितने की पेमेंट इनकी हो चुकी होगी, अगर कि वो टाइम बार हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है उसका, अभी उसकी एक्सटेंशन चल रही है, और अगर वो टाइम बार हो जाता है तो जितने एकर्स की पेमेंट हुई हुई है वो बैरियर टाउन को मिल जाएगा, विद टाइटल ट्रांसफर हो जाएंगे बैरियर टाउन के ठीक नाम है। पे। और जितने एकर्स रह गए हैं जिनकी पेमेंट नहीं की हुई, वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वापस चले जाएंगे। बहरिया के एसेट्स नीलाम नहीं किए जा सकते उस केस से रिलेटेड। तो इसका मतलब है कि जो दोनों केसेस इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में, एक रूमर चल रहा है, हर बंदे को ये थ्रेट किया जा रहा है, लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वो उसकी हो रहे हैं 110%। आप हर तरह से सिक्योर हैं। आप पैनिक सेलिंग करके प्लीज अपनी चीजें जो हैं आधे रेट पे ना बेचें। अब लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बैरिया के हेड ऑफिस और ट्रांसफर में लोग बड़ी ट्रांसफरें दिए जा रहे हैं। उनको क्या है, उनको वो क्यों डरे हैं, क्या मसला है? ये मसाइल जितने भी हमने क्लियर कर लिए हैं इस वीडियो में इससे पहले। तो जो लोग बेच रहे हैं, क्या अभी रेट बढ़ेंगे या कम होंगे? देखें, आपको नेगेटिव न्यूज़ जो है वो मिलेगी, तो नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर आप पैनिक ना हो। आप कभी भी आपकी चीज़ अगर करोड़ की है, 50 लाख 60 लाख पे सेटल ना करके बेचें, क्योंकि इस तरह से चीज़ें नहीं होती। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इन इफेक्ट आएंगी या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर्स होती हैं, वो हमेशा से लीगली चीज़ें मूव की जाती हैं। कभी भी इस तरह से नहीं होता कि कोई डंडी पट्टी जो है वो कुछ करवा ले। सो और मज़ीद जो आप रेट्स की बात कर रहे हैं कि रेट देखें, 2009 से मैं देख रहा हूँ कि बैरिया टाउन जो है वो लोगों की नज़र के अंदर है। लोग उसके अंदर इस दौरान के अंदर मैंने देखा है कि लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स पे भी बात की, डिफरेंट चीज़ों पे बात की। स्टॉक मार्केट्स में जिस तरह होता है, न्यूज़ और रूमर की बेसिस पे प्राइस की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, लेकिन कंपनी को बैक एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो अगर प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाती है और लोग पैनिक करके बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये सोचेंगे आखिर कोई बंदा है जो उसको खरीद भी रहा है। और वो जो जी। खरीद रहा है, तो जब वापस वो अपनी वैल्यू पे जाएगी चीज, तो वो बंदा असल पैसे कमा जाएगा जो आप लोग खो रहे हैं। तो आप पैनिक करके सेलिंग ना करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ तमाम तरह सवालात जो ऑडियंस के थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है या कोई भी मैसेज है, कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं और वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।